हाय, दिस इज़ अनवर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ऑर्डिनेटिव वर्ल्ड। और आज मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो स्टीयरिंग या किसी भी इलेक्ट्रिक जो हमारा वायरिंग सेटअप होता है। हमारे व्हीकल में क्या होता है कि हमने जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज ऐड ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वायर का गेज, कनेक्शन, स्कॉच, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और अभी जो प्राइम टॉपिक है वायरिंग भी है, और जो अभी शिफ्ट के रिगार्डिंग अभी प्रॉब्लम आ रही है जो 2010 to 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 17 जो आते हैं उसके अंदर ये वाले प्रॉपर ये स्टेरिंग जो है उसके हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे लोग इसको किसी तरह से कस्टमाइज़ करके दूसरे स्टेरिंग को बोलते हैं कि वो शिफ्ट के ओरिजिनल स्टेरिंग, बट दिस वन इज़ ओरिजिनल स्टेरिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़िटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा जो फिटिंग के कॉन्सेप्ट है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि जब हम सामान ये बाहर डिस्पैच होना है सामान को, तो आप देख रहे हो प्लग प्ले सिस्टम होता है। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये एयर बैग सिर्फ यहाँ से हटाने होते हैं, यहाँ 2 लॉक होता है, आप एयर बैग को रिमूव करोगे और एयर बैग रिमूव होने के बाद आपके पास ये देखो कॉन्टैक्ट कॉइल होता है। ये कॉन्टैक्ट कॉइल जेन्युइनली जो है MGP ओरिजिनल है। जो चाइनीज़ होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे फ्रंट से ही, बट जो ओरिजिनल होते हैं MGP के उस पर क्या होता है, पार्ट नंबर होता है। आपको मेंशन मैं फोकल नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कि बहुत छोटे फंट में यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा होता है जो आप बुडमो या किसी भी चीज़ पे चेक कर सकते हैं। अब प्राइम टॉपिक आता है कि अब जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग हार्नेस को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब देखो ये वाला, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल एक्सेस पॉइंट है। ये ओरिजिनल सियाज, ब्रीजा और बलिनो इनके आते हैं ये कंट्रोल, जिसमें क्रूज कंट्रोल होता है, उनके इस साइड में भी होता है। इनका बीटी बटन यहाँ होता है, ये बीटी बटन है। अब ये प्लग प्ले कैसे होता है, जब आप अपने विदाउट एयर बैग वाले गाड़ी में आप इसको इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट कॉइल जो है आपको प्रॉपर पहले स्नगिंग हो जाएगी आपके स्टीयरिंग के फर्स्ट राउंड में। उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्लग को आप स्कॉच कर देते हो, यहाँ जो है सॉकेट में सीधे ये चला जाएगा। ये देखो लॉकिंग, ये आपको एक साउंड भी आ रहा होगा जो मैं आपको क्लियरली सुनाता हूँ। ये देखो लॉकिंग की, ये लॉक्ड हो गया। अब हमारा जो सेकेंडरी काम होता है वो हमारे सिस्टम से वायरिंग जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कस्टमाइज बनाने होते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग वायरिंग। अब ये आप देख रहे हो मैंने कस्टमाइज बनाया हुआ है सिस्टम की वायरिंग, और इसमें मैंने आपको दिखाता हूँ ये स्ट्रिंग स्लिप्स यूज़ किए हुए हैं। आप बहुत डीपली देखो, स्ट्रिंग स्लिप्स इसमें यूज़ हुए हैं जो कंपनी का हार्नेस में रहता है। और यहाँ पे हमने ना कॉटन के ब्लैक 3M के टेप यूज़ किए हैं जो जनरली कोई यूज़ नहीं करता, और यही एक गलती होती है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब देखो हमारा जो नीचे से कनेक्शन जाना है, जो हमारे स्टीरियो पे ये कॉन्टैक्ट कॉइल लगा होगा, अब यहाँ इस पिन को हम ये कपलर टू कपलर ये बैठ जाएगा। ये देखो ये आपका लग गया कपलर टू कपलर। अब ये हमारा हॉर्न का कनेक्शन है। अब इसको ले जाते हुए अब मैं जब स्टीरियो में लगाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लगाने के जो बेसिक तरीके हैं वो कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 वायर के बीच में हम कनेक्शन कैसे करते हैं जो हमें जो है फर्दर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारा सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि हम वायरिंग करते हुए ना इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत केयरफुली। बिकॉज कि लोगों ने क्या है कि गेज जो होता है ना, गेज में इंडल्जिंग कर देते हैं लोग। 1 mm गेज का वायर होना चाहिए या 2.5 mm के गेज का वायर होना चाहिए, ये 4 mm का होना चाहिए। आपकी गाड़ी में पता है हीट इंड्यूस होता है, तो वहाँ पे टेप ना हमारे जो होते हैं जो प्लास्टिक वाले टेप होते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल टेप, वो कंसिस्ट नहीं करता। तो अब मैं आपको 2 वायर जो है आपस में कनेक्ट करके बताता हूँ, और स्ट्रिंग स्लिप्स हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो, अब ये देखो, अब 2 वायर मैंने ना आपको, ये देखो मैं क्लियर करूँगा, आपको बहुत क्लियरली दिखाता हूँ। अब 2 वायर के बीच में मैं कैसे कनेक्शन बनाऊँगा जो कंपनी बना के देती है। ये आप देखो, अब मैं स्ट्रिंग स्लिप्स लूँगा, ये अलग अलग थिकनेस के, अगर सिंगल वायर है तो मैं इतना स्ट्रॉस पाइप लूँगा,
ये सिंगल वायर के लिए होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसे कट कर लूँगा। अब इसको मैंने छोड़ दिया, अब एक वायर के अंदर मैं इसे इंसर्ट कर दूँगा रोल ऑन करके। अब इसको देखो, अब यहाँ मैंने क्या करूँगा, इस चीज़ को, इस दोनों वायर को बहुत ही थ्रेडिंग पॉइंट से मैं इसको मैच करूँगा। अब क्या है कि इस रिंग स्लिप्स को ना, इस रिंग स्लिप्स को इस साइड ले जाऊँगा। अब ये रिंग स्लिप्स डबल वायर के थ्रू आ गया है, तो ये नहीं यूज़ हो पाएगा, इससे थोड़ा सा मोटा यूज़ हो पाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रिंग स्लिप्स है, वो ज़्यादा ही पतला था, वो सिंगल छोटे पाइप इसके लिए होता है। अब देखो ये रिंग स्लिप्स है, इससे मोटे, तो मेरे पास 3 तरह के रिंग स्लिप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वायर का जितना गेज होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करता हूँ। तो अब देखो, अब ये रिंग स्लिप्स डल गए हैं। अब आप देखना, आपके पास हीट गन हो या सपोज दैट आपके पास लाइटर हो, कुछ भी, आप क्या करोगे, इस रिंग स्लिप्स को पूरी तरह से यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस बनने के लिए आप इसे स्लोली या ग्रेजुअली आप बोल दो, पूरा जो है धीरे धीरे स्लोली आप, कंपनी के वायर आते हैं, आपके पास स्कॉचिंग किया हुआ वायर आता होगा या आपका कपलर आता होगा, आप यहाँ पे देखते हो एक सीरियल नंबर लिखा रहता है, ये वही वायर उसी तरीके से बनाए गए हैं। इसमें आपको कहीं पे भी है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके बाद जब हमारा वायर अंदर जाने वाला होता है तो हम ये कॉटन टेप यूज़ करते हैं, जो कि एक्सपेंसिव होने के कारण लोग यूज़ नहीं करते। आप देखो, ये हमारे इंजन हार्नेस पे ये टेप यूज़ होता है। आपको बहुत क्लोजली जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखो, ये प्लास्टिक का टेप नहीं है, ये कॉटन के टेप है। अब इस टेप को हम क्या करते हैं, एक लेवल से यहाँ से लेके जहाँ तक हमारा वायर जा रहा होगा वहाँ तक हम सेफली इसको सेपरेटली इन बॉन्ड करते हैं कि हीट भी पड़े तो ये वायर कहीं से मेल्ट ना हो। ये आप देख रहे हो ना, तो ये हार्नेस हमें इंजन के अंदर हमारे गाड़ियों में इस तरीके से होता है। अब लॉट्स ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ देखा है कि हमारी गाड़ियों में आग लगने का रीज़न जो है, लोग कहते हैं CNG होता है। नहीं, मैं 200% आपको एक गारंटीड श्योर तो नहीं कर सकता, बट मेरे सामने जितने भी केसेस आए हैं अभी तक मैंने यही देखा है कि जितने भी शॉर्ट सर्किट हुए हैं उसके वजह से पेट्रोल गाड़ी में जल्दी आग लगती है, डीजल में थोड़ा लेट हो जाता है कंबशन की वजह से। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा फ्यूल जो पेट्रोल है वो हाईली कम्बशेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल, तो उसमें आग लगना लाजमी है। उसके बाद आप CNG देखो, तो CNG से आग नहीं लगता है, पेट्रोल से लग के आपके सिलेंडर में जाते हो, एक बार आग गाड़ी में लग गया तो रुकेगा नहीं। तो आप वायरिंग कहीं पे भी करवा रहे हो, तो ये जो मैंने बेसिक आज आपको स्टीयरिंग भी समझाया और आपको मैं वायरिंग करवाने का तरीका भी बताया, तो इन चीज़ों को बहुत केयर से करवाओ। अगर कोई बंदा आपको नहीं प्रोवाइड करता है तो इसके बिना आप वायरिंग मत करवाओ। आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है गाड़ी चलाते हुए, चाहे वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, हो सकता है कि मोर देन 3 ईयर्स के बाद भी आए, लेकिन प्रॉब्लम आएगा। कभी आपको 10 दिन बाद ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये स्टीयरिंग जो है ये पूरा कंप्लीट है। स्विफ्ट के जो बेसिक जो है, इसके जो साइड वाले होते हैं इसके बटन माउंटेड नहीं होते, अलग अलग नहीं आते, ये अलग है सेपरेट और ये अलग सेपरेट है, ये प्लेटर नहीं लगता है। तो ये मेरा जो है 2016 अप टू 17 तक का ZDI मॉडल का ये टॉप मॉडल का स्टीयरिंग है, और ये इसमें सारे पार्ट्स MGPL ओरिजिनल है। कॉन्टैक्ट कॉइल भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमारे डिस्पैचिंग के जो तरीके होते हैं, मैं उनके पास स्ट्रिंग स्लिप्स भी भेजता हूँ, जो उनके बाहर के इलेक्ट्रीशियन होंगे वो प्रॉपर जहाँ भी कनेक्ट करेंगे स्ट्रिंग स्लिप्स और टेप लगाएंगे। और जब हम भेजते हैं तो कार्टन में इतने मोटे शील्ड का हम बबल रैप लगाते हैं, एटलीस्ट जो हमारा सामान जाए वो किसी भी एंगल से कार्टन में डैमेज नहीं हो। अगर डैमेज होता है तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिफंड लेने का मेरा काम होता है कि मैं कार्टन को आपके मेरे पास आप भेजोगे, सामान अगर डैमेज हो गया तो फिर मैं आपको रिफ्रेश सामान भेजूंगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, इन केस अभी ऐसा कभी होता है तो आप इस स्टीयरिंग को पहचान लो ढंग से कि स्विफ्ट, सेलेरियो, एल्टो, इनमें जो है ये फिट होता है, बिकॉज कि ये जो बेस लाइन है ये इसके 17 के होते हैं और अभी 2020 के जितने व्हीकल आ रहे हैं वो उसका गेज जो है 19 का है। तो आपको कोई भेज भी देता है तो ये गेज इंडल्ज नहीं होगा, फंसेगा नहीं, तो आपको मिसगाइडिंग होगी। अब प्राइस बहुत फिजिबल है, लिंक मैं छोड़ देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में छोड़े रहेंगे और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है। अगर आपको पैन इंडिया कहीं से भी ऑर्डर डालना है आप मुझे ऑर्डर डाल सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो। उसके बाद जो है हमारे जैसे पेमेंट आता है उसके विदिन 2 डेज़ में मैं डिस्पैच कर देता हूँ सामान। अवेलेबिलिटी में कभी कभी डिले होती है, कभी कॉन्टैक्ट कॉल आने में कंपनी से टाइम लग जाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। इधर मैं 2 डेज़ से ज़्यादा कोशिश नहीं करता। अभी लॉकडाउन था तो उसकी वजह से बहुत सारे कंसाइजिंग सबके रुक गए थे।
अब आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब मेरे एक पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करना कि मेरे सब्सक्रिप्शन को आप बढ़ाओ, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।